दोस्तों, ये हम लोग खुसरो के मकबरा में आए हैं। निसार बेगम का मकबरा है। निसार बेगम खुसरो की बहन थी और निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का जो निर्माण है 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया है। दोस्तों, ये आपको खुसरो का मकबरा, निसार बेगम का मकबरा यही है। और यहाँ पे आपको प्रसाधन एवं पेयजल के लिए है, यहाँ से आगे जाते हैं। अब हम इंटर कर रहे हैं खुसरो का मकबरा, जो निसार बेगम का भी मकबरा है। सो गाइस, इंटर कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये निसार बेगम और खुसरो का मकबरा है। यहाँ पे देखिए 3 टॉम्ब हैं, जो एक निसार खुसरो का है, एक खुसरो का खुद का है और एक जहांगीर का टॉम्ब है। सो गाइस, आप देखिए कितना प्राचीन मकबरा है और आज भी ये मकबरा वैसे के वैसे दिखता है। सो गाइस, इस मकबरे में यदि हम केयर करते हैं तो हमारी देश की ऐतिहासिक धरोहर रही आएगी। और आप देखिए, ये आज एक पार्क के रूप में है और इतने टाइम से भी आज यहाँ पे है। सो गाइस, आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। सो दोस्तों, अभी मैं दिखा रहा हूँ। इस पे ये लिखा है कि स्मारक पर चढ़ना, लिखना एवं गंदगी फैलाना सख्त मना। सही है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी अगर फैलाएंगे तो ये नुकसानदायक हो सकता है। और दोस्तों, मैं इस मकबरे के बारे में दिखाऊं, ये जो मकबरा है आपको आयत के रूप में दिखाई देगा। देख सकते हैं, ये मकबरा आयत के रूप में है। इस मकबरे में 1, 2, 3 और ये चौथे मंजिल के रूप में है। ये आयत के रूप में है। यहाँ पे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों, ये एक फव्वारे के रूप में है। यहाँ पे पहले रानियाँ महारानियाँ रहती रही होंगी और फव्वारे के रूप में हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, और मुझे तो स्पष्ट नहीं दिखता, ये कुछ ख़ास इसके अंदर झांकना पड़ेगा, लेकिन मैं चढ़ नहीं सकता। तो गाइस, देख रहे हैं, ये एक कुआं की तरह है, बावड़ी की तरह है। और एक आप ये भी देखिए, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ताजमहल के रूप में कह सकते हैं। ये भी, इसमें 1, 2, 3 और चौथे में गुंबज है। इस मकबरे में आप देखेंगे चारों तरफ टॉम्ब टाइप में हैं, छोटे छोटे। और ये आपको पूरा मकबरा, आपको वास्तव में बताऊं तो ये आपको पहले की यादें आपकी ताज़ा कर देंगी कि इसमें कैसे राजा महाराजा लोग रहते रहे होंगे। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहले खिड़कियाँ बनाई जाती थी वो पत्थर की बनाई हुई है और इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा आज तक। इसमें इनकी कलाकृति देखिए कितनी अद्भुत है। और आप स्पष्ट रूप से, आपको तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कलाकारी की है, इसमें उर्दू फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है। और देखिए, आपको अद्भुत कलाकारी। सो गाइस, हमें इस पे बैठने के लिए देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है और हम इस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की ओर आ रहे हैं। और ये आपको जो दिखा रहा हूँ, ये एक स्विमिंग पूल के रूप में है। यहाँ पे पानी भरा रहता है। इस समय यहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए सूखा है। फिर भी ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे राजाओं के लिए पानी भरा हुआ था। और ये एक तीसरा महल देखिए। ये भी महल की खासियत ये है कि आपको 3 स्टेप में बने हुए हैं, लेकिन इसमें 1 और 2 पे कमरों के लिए है। जो तीसरा है वो गुंबज बना हुआ है। और इसके जो सामने का दृश्य है वो लगभग, इसमें चारों तरफ गुंबज बने हुए हैं और कुतुब मीनार की तरह साइड से गुंबज है।
ये है इस महल का मेन गेट और हम आप इसके चारों तरफ जा रहे हैं। अभी आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो बना हुआ है लगभग एक जैसे है और इन सभी महलों में एक सुंदर सी बात है कि इनमें उर्दू फ़ारसी में लिखा हुआ है। हर डिज़ाइन के ऊपर उर्दू फ़ारसी पे लिखा हुआ है। आप ये देखिए, इस पे इस गेट के कॉर्नर पे लिखा हुआ है उर्दू फ़ारसी में, ये देखिए। और इनकी इतने अच्छे पत्थर हैं जो आज भी 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच बना हुआ महल आज भी अद्भुत दृश्य अपने आप में रख रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये महल कितना अच्छा है और ये अमीर खुसरो का महल है। इलाहाबाद में वास्तविक में उन मुसलमानों का राजाओं का शासन था, तो उन्होंने तो अपनी रानियों के लिए बहुत अच्छा महल बनवाया जो अपने आप में सुंदर कृति रख रही हैं। एक ये भी है गेट जो पीछे की तरफ से गेट खुलता है, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं और फ़ोटो ले रही हैं। तो मैं जूम करके अब उन्हें वापस उसी प्लेस में ले जाता हूँ। सो गाइस, आप देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये अमीर खुसरो का महल को इसको वो पार्क के रूप में दिया गया है। यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, शायद इसमें कुछ इसमें भी है चित्र के रूप में, जो संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। देखिए गाइस, आज भी ये गीला कचरा के लिए, सूखा कचरा के लिए इन्होंने आज इसका उपयोग किया, लेकिन पहले लोग बाग इसका उपयोग करते थे और कितना डिजाइनेबल है। सो गाइस देखें, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये यहाँ पे पैदल चलना, मैं इस समय पैदल चल रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ पे इस मकबरे के बारे में लिखा हुआ है। सो फर्स्ट टाइम आपको दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? ये खुसरो का मकबरा है जो 1587 से 1622 में बना था। खुसरो जहांगीर और साहिब बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो सुशिक्षित, अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में अकबर बुरी तरह से बीमार पड़े, तब खुसरो के साथियों ने उसके ससुर मिर्ज़ा अजीज़ कोका के मामा आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। सो गाइस, बहुत सारी इसमें ऐतिहासिक है और इन ऐतिहासिक चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। और इसी चीज़ों को यहाँ पे देखिए इंग्लिश से भी ट्रांसलेट किया गया है। खुसरो's टॉम्ब, खुसरो का मकबरा है। खुसरो 1587-1622 वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर एंड क्वीन शाह बेगम। सो गाइस, ये इंग्लिश से है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने सब्सक्राइबर्स जो लोग हैं उनको इंग्लिश से भी जानकारी मिले, और मैं इस तरह की छोटी छोटी जानकारियों को एकत्रित करके आप लोग के सामने ला रहा हूँ। ये गाइस, हम जो आपको दूसरा टॉम्ब की बात कर रहा था, अभी तो हमने खुसरो का मकबरा पढ़ा, अब गाइस देखते हैं दूसरा मकबरा है ना। और इस समय यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं जो इस मकबरे में अपने ओवर एक्टिंग करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो गाइस, इस महल के बारे में अभी हमने बात की थी। इस महल पे चढ़ने के लिए ये सीढ़ियों के द्वारा लोग बाग इसके ऊपर चढ़ते थे, और नीचे साइड के लिए है ये आपका गेट, आपको मैं दिखा रहा हूँ।
ये गेट है, इस गेट से लोग बाग अंदर जाते थे, जो अभी फ़िलहाल टाइम में बंद है। आप इसकी भी डिज़ाइन के बारे में आप देखिए, बहुत अच्छा है, आज तक इसके ईंटें तक नहीं निकले। सो गाइस, मैं गवर्नमेंट और सबको धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही हमारे प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा करें और लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक अच्छा सा कलाकारी का प्रस्तुत करें, चित्र प्रस्तुत करें। सो गाइस, देखिए ये हमारा सेकंड नंबर का टॉम्ब है। सो गाइस, अभी हमने खुसरो का मकबरा पढ़ा, देखा। अब हम निसार बेगम का मकबरा, निसार बेगम खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था, क्योंकि उनकी बहन थी। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे से बना है। सो गाइस, इसके बारे में आप देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी आपको इसके बारे में बता सकूं। तो ये है आपका इंग्लिश में है, उसी चीज़ों को इंग्लिश में लिखा गया है। निसार बेगम्स टॉम्ब। निसार बेगम वॉज द सिस्टर ऑफ खुसरो। सो गाइस, बोथ पीपल्स टीच दिस। सो गाइस, अब हम फर्स्ट मकबरे की ओर बताना चाहते हैं। ये मकबरा में आप ऊपर की ओर देखेंगे तो इस मकबरे में शीशे से बना हुआ है। शायद ऐसा है कि इस मकबरे को समाधि के रूप में प्रयोग किया गया हो। और उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी है कि ये सीढ़ियों का प्रयोग करके लोग बाग ऊपर चढ़ते रहें और ऊपर के कमरों का उपयोग करते रहें। तो ये भी हम आपको दिखा रहे हैं इस महल के विशेषताएं। सो गाइस, ये जो मकबरा है शाह बेगम का मकबरा है। इसमें मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें उनकी पहली पत्नी मान बाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मान बाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा है। मान बाई आमेर के राजा भगवंत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत राजा मान सिंह की बहन थी। सो गाइस, ये आपको दिखा दिया, ये अकबर से संबंधित हैं। और अब हम इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड दिखा रहे हैं। ये है आपका इंग्लिश में शाह बेगम्स टॉम्ब। मुग़ल एम्पायर जहांगीर्स era saw the creation of several remarkable architectural monuments, in particular the mausoleum of his first wife and Khusro's mother Man Bai, whom Jahangir had given the title of Shah Begum in 1587 CE after the birth of Khusro. So guys, आपको मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया शाह बेगम्स टॉम्ब, खुसरो टॉम्ब्स और निसार टॉम्ब्स एज। अब हम आपको अंदर से ये महल के संबंधित दिखा रहे हैं। सो गाइस, अभी हम आपसे मिलते हैं। सो गाइस, आज हम लोग मीर खुसरो का पार्क में आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे पेड़, लिप्टिस वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं। इमली का पेड़ लगा हुआ है, लंबे लंबे 120 जैसे अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। लोगों को बैठने के लिए चेयर लगी हुई है और ग्राउंड में रोड बना हुआ है। पार्क में लोग बाग यहाँ पे आए हैं पार्क का मज़ा लेने। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है। सो गाइस, अब हम लोग अमीर खुसरो के महल के बाद आगे की ओर जा रहे हैं। सो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे चारों तरफ हरा भरा है और अभी हमारे आज के शासन के द्वारा बाउंड्रीज बनाई गई है और उस पर लोहे की छड़ गाड़ा गया है, जिससे कि लोग दूसरी तरफ न जाएं और पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि आज भी लोग
पेड़ पौधों और इन सब की देखभाल कर रहे हैं। और सो गाइस, मैं आपको की प्लान ऑफ खुसरो बाग दिखा रहा हूँ। ये पूरा आपको, इसको आप देख करके पूरे खुसरो बाग का विवरण देख सकते हैं। मैंगो एंड गवावा ऑर्चर्ड है, मैंगो ऑर्चर्ड है, टॉम्ब ऑफ बीबी तोमोलान है, टॉम्ब ऑफ शाह बेगम अभी हमने देख के आया है, निसार बेगम पर देख के आया, सुल्तान खुसरो का देख के आए हैं। सो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं टॉम्ब ऑफ बीबी तमलोन। चलिए चल। सो गाइस, अभी हमें बीबी महल तो नहीं गए, लेकिन ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये गेट बाहर जाने का रास्ता है। और ये खुसरो बाग प्रयागराज के लिए है। ये आपके लिए देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 पवित्र नदियों गंगा यमुना और सरस्वती विलुप्त के तट पर, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप देखिए, यहीं पे इंग्लिश से भी है। सो गाइस, अब हम आपको एक नए वो दिखा रहे हैं। ये है, आपको दिखा रहा हूँ बीबी तमोलन का मकबरा। यहाँ स्थित चतुर्थ मकबरा तमोलन बीबी का है, जो परिसर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तामुबल बेगम से संबंधित। एक दूसरी अनुसूत्री इसे खुसरो के किसी बहन के द्वारा निर्मित मानती, परंतु उनको यहाँ दफनाया नहीं गया था। ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। सो आप देखिए गाइस, बीबी तमोलन का मकबरा। आपको खुसरो की जो मेन बीबी हैं शाह बेगम, उनके पुत्र पुत्रियों से तो थोड़ा कम ही है मकबरा, लेकिन ये अपने आप में भी, ये भी अपनी सुंदरता को बनाए रखा। और ये देखिए षटकोण के रूप में, ये मकबरा षटकोण के रूप में है। बाकी मकबरे आपको चतुर्भुज के रूप में दिखेंगे। सो गाइस, ये भी एक अपने में आलीशान है। पहले की ये गेट्स बने हुए हैं और इस पे मॉडिफाई करके अब बनाया गया है। ये देखिए, पत्थरों से बहुत अच्छी कारीगरी की गई है। सो गाइस, मैं अभिषेक कश्यप आपको ये अमीर खुसरो के मकबरा से संबंधित सभी जानकारियाँ बता दिया हूँ। सो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अन्य लोगों को भी बताएं कि लोग अपने इस ऐतिहासिक चीज़ों से संबंधित जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।